Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about subject work agreement rules. There are many rules for subject work agreement. Basically आज हम 12 rules की बात करेंगे जो हमें हेल्प करेंगे इनको समझने के लिए। और जैसे 9 to 11 के जो बच्चे हैं जिनको ग्रामर सेक्शन आता है जिसमें एडिटिंग, ओमिटिंग, रीअरेंजिंग और सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक्स ऑफ ग्रामर के तहत सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट ज़रूर पढ़ें। सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो शी राइट्स, ही ईट्स, जहाँ पे भी एस लग जाता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। इसको V5 वर्ब का V5 फॉर्म कहा जाता है। ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए। जैसे कि दे राइट, अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वो ग्रुप अगर एक साथ कोई काम कर रहा है तो फॉर एग्जांपल दे राइट, दे कम। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तीसरा रूल ये कहता है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर नाउन्स और प्रोनाउन्स एंड कनेक्टेड बाय एंड, इसके साथ प्लूरल वर्ब जाता है। एग्जाम्पल, द डॉक्टरल स्टूडेंट एंड द कमिटी मेंबर्स राइट एवरी डे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरल स्टूडेंट के साथ कमिटी मेंबर्स को जोड़ा गया है, जबकि स्टूडेंट सिंगुलर है लेकिन कमिटी मेंबर्स प्लूरल हैं। तो यहाँ पे अगर हम एंड के साथ कनेक्शन करते हैं किसी भी दो चीज़ों का, चाहे पहला सिंगुलर हो या दूसरा सिंगुलर हो, पहला प्लूरल हो या दूसरा प्लूरल हो, या वाइसा वर्सा, कॉम्बिनेशन कैसा भी हो, ये ओवरऑल जो सेंटेंस है वो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही जाएगा अगर हम एक सिंगुलर वर्ब लगा दें। फोर्थ रूल ये कहता है व्हेन देयर इज वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन वर्ब, द वर्ब्स थ्रू आउट द सेंटेंस मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट। अगर हमारे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और कई सारे वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, इंटरव्यूज़ आर ऑन वन वे टू कलेक्ट डेटा एंड अलाउ रिसर्चर्स टू गेन नॉलेज। ओके, तो यहाँ पे इंटरव्यूज़ की बात की जा रही है। आर मैंने यूज़ करा है, इंटरव्यूज़ प्लूरल है, और अलाउ भी यहाँ पे यूज़ करा है सेंटेंस में, जैसा आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे अंडरलाइंड है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट के हिसाब से हमने सारे वर्ब को थ्रू आउट रखा है। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है व्हेन अ फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, रिमेंबर दैट द वर्ब अग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट। और जो नाउन और प्रोनाउन उसको फॉलो करते हैं उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, द स्टूडेंट एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स इज़ एक्साइटेड। यहाँ पे स्टूडेंट इज़ एक्साइटेड सेंटेंस है, ये जो बीच में वर्ड फ्रेज जोड़ा गया है एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। द स्टूडेंट विद ऑल द मास्टर्स डिग्रीज इज़ वेरी मोटिवेटेड, तो यहाँ पे स्टूडेंट की बात की जा रही है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जब हम दो चीज़ों में और या नॉर का यूज़ करते हैं तो सिंगुलर वर्ब आता है। फॉर एग्जांपल, द चेयरपर्सन और द CEO अप्रूव्स, जब और के साथ दोनों चीज़ें सिंगुलर हैं तो वो सिंगुलर ही माना जाएगा। सेवेंथ रूल वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जब हम कंपाउंड सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स आ रहे हैं और या नॉर यूज़ करते समय, हम इसमें रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी फॉलो करते हैं। जो चीज़ वर्ब के नियरेस्ट होगी उसके हिसाब से वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल बना दिया जाएगा। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट और द कमिटी मेंबर्स राइट एवरी डे, द कमिटी मेंबर्स और द स्टूडेंट राइट्स एवरी डे। अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो मेंबर्स में आप देख रहे हैं कि इट इज़ प्लूरल, तो हमने सिर्फ राइट यूज़ करा, प्लूरल वर्ब, और स्टूडेंट जो सिंगुलर था सेकेंड सेंटेंस में हाईलाइटेड है अभी, उसको हमने राइट्स करा। नेक्स्ट आता है एट्थ रूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी जनरल, द वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक ईच वन, ईदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, समवन, नो वन, ये सिंगुलर हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब चलता है। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज़ कमिंग, नीदर ऑल्टरनेटिव इज़ वर्किंग आउट, तो इस तरीके से इनको सिंगुलर ही माना जाता है। नेक्स्ट रूल, नाइन्थ रूल, नॉन काउंटेबल नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब। नॉन काउंटेबल नाउन्स फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन इज़ वेरी कॉस्टली, डायबिटीज़ सिंगुलर माना जाता है, रिसर्च, ये सारे सिंगुलर नाउन्स होते हैं, ये नॉन काउंटेबल नाउन्स होते हैं जो कि सिंगुलर वर्ब को ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है सम काउंटेबल नाउन इन इंग्लिश सच एज अर्निंग्स, गुड्स, ऑड्स, सराउंडिंग्स, प्रोसीड्स, कॉन्टेंट्स, वैल्यूबल्स, दे ओनली हैव अ प्लूरल फॉर्म और ये प्लूरल वर्ब को ही लेते हैं। ओके, द अर्निंग्स फॉर दिस मंथ एक्सीड द एक्सपेक्टेशंस, इस तरीके से इनको लिखा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये प्लूरल ही माने जाते हैं तो इनके साथ प्लूरल ही जोड़ा जाता है। अगला रूल ये कहता है इन द सेंटेंसेज विच बिगिन विद देयर इज़ और देयर आर, इनमें क्या हो रहा है कि वर्ब को पहले ला दिया है, इज़ एंड आर वर्ब हो जाते हैं, तो इनके जो फॉलोइंग सब्जेक्ट होगा वो या तो सिंगुलर होना चाहिए या फिर वो प्लूरल होना चाहिए। देयर इज़ लिटिल होप, देयर आर मेनी पीपल कमिंग।
इस तरीके से आप उसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। हमारा लास्ट रूल ये कहता है जो कलेक्टिव नाउन्स या वर्ड्स होते हैं जो वन पर्सन के लिए इम्प्लाई करते हैं उनको सिंगुलर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप, टीम, कमिटी, फैमिली, क्लास। द क्लास इज़ मेकिंग नॉइज, द ग्रुप मीट्स एवरी वीक, द कमिटी इज़ डिसाइडिंग। इस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए जो नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं ताकि उसके मीनिंग को डिटरमाइन कर सकें या फिक्स कर सकें। ये एक एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं और उनको फिक्सिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। इनकी 5 बेसिक कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी में आते हैं आर्टिकल्स ए, एन और द। दूसरी कैटेगरी में आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स दिस, दैट, दीज, दोज, जो ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि कौन सी चीज़ को स्पेसिफाई किया जा रहा है। थर्ड आते हैं न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स में पहले होते हैं डेफिनेट न्यूमेरल्स, फॉर एग्जांपल 1, 2, 100, 5, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बोथ, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं। सेकेंड न्यूमेरल्स में आते हैं इनडेफिनेट न्यूमेरल्स, फॉर एग्जांपल सम, मेनी, फ्यू, ऑल, इस तरह के वर्ड्स। और तीसरे न्यूमेरल्स में आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल्स जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, एट्सेट्रा। फोर्थली डिटरमाइनर्स में आते हैं क्वांटिटेटिव्स जैसे लिटिल, मच, मोर, एनी, एट्सेट्रा। और फिफ्थली लास्टली इसमें आते हैं पॉजेसिव्स। पॉजेसिव्स ये बताते हैं कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है, फॉर एग्जांपल माई, योर, हिज, आर, हर, इट्स, देयर, एट्सेट्रा। अगर डिटरमाइनर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो वो ये डिटरमाइन करने में मदद करते हैं कि वो प्लेस, पर्सन या थिंग कहाँ पे है, उनकी आइडेंटिटी बनाने में कि वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं या एक चीज़ है। ये किसी न्यूमेरल या ऑब्जेक्ट के आगे लगाए जा सकते हैं और ये क्वांटिटी और अमाउंट को डिनोट करने में हमारी मदद करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोडाल्स। मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जैसे कि कैन, मस्ट, वुड, कुड, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं जो कि मेन वर्ब के साथ आते हैं, जो कि एक्सप्रेस करते हैं आइडियाज़ ऑफ पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, इस तरह की चीज़ें। तो कुछ मोडाल वर्ब्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके यूजेज के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है कैन। कैन शो करता है एबिलिटी, डाउट, अस्टॉनिशमेंट, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट। दूसरा है मे। परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोहिबिशन नहीं हो जहाँ पे डाउट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से ये बोलूँ मे आई कम इन, दैट मीन्स आई एम आस्किंग फॉर परमिशन, बट इफ आई से कैन आई कम इन, इट इज़ एन इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग कि अंदर आ जाऊँ क्या, मतलब परमिशन नहीं भी दोगे तो मेरा उस चीज़ पे हक है। तो कैन आपकी एबिलिटी दिखाता है और परमिशन तो है बट इट इज़ नॉट वेरी पोलाइट। देन इज़ मस्ट। मस्ट एक ऑब्लिगेशन के तौर पे यूज़ होता है जहाँ पे फर्म नेसेसिटी हो, लॉजिकल कंक्लूजन हो या प्रोबेबिलिटी हो। और फोर्थ हमारा मोडाल वर्ब है हैव टू, जो कि अनविलिंगनेस ऑफ फोर्स सर्कमस्टांसेस दिखाता है। अगर मैंने बोला यू मस्ट डू दिस, मतलब तुम्हें ये करना चाहिए, बट अगर ये बोला यू हैव टू डू दिस तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो मस्ट एंड हैव टू भी काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मोडाल वर्ब है वो है शैल। शैल दिखाता है इंटेंशन या सुपोजिशन की कोई चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट मोडाल वर्ब है हमारा विल। विल दिखाता है हमारी विश, डिज़ायर, कॉन्फिडेंस, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कि आई विल डू दिस, मतलब मैं ये करूँगा। और टू एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन के तौर पे, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है और आजकल इसका यूज़ काफ़ी कम होता जा रहा है। अगर मैं बोलूँ यू ऑट टू हेल्प द नीडी, मतलब तुम्हें करना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है शुड। शुड शो करता है नेसेसिटी, एडवाइस, ब्लेम, रिकमेंडेशन, रिप्रोच एंड रिग्रेट। इस तरह के मोडाल वर्ब्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके।